देखिए, ज़मीन उतनी है, ईश्वर ने आपको ज़मीन उतनी दी है। आपने विकास के और अग्रसर होते हुए बहुत सारे मकान, बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे पुल अपनी सहूलियत के लिए बनाए, तो निश्चित रूप से कृषि की ज़मीन कम हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हमने जो बची हुई शेष मिट्टी है उसका ध्यान अच्छी तरह से नहीं रखा, हमने उस मिट्टी को सिर्फ रासायनिक खाद देते हुए उसकी उर्वरता को खराब किया, और पिछले अगले कई सालों तक अगर आप इसी तरह से करते रहें, मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि रासायनिक खादों की वजह से एक बार तो आपको उपज में वृद्धि मिली, लेकिन आप जितने खाद की मात्रा में बढ़ोतरी करते गए उस अनुपात में आपका उत्पादन नहीं बढ़ा। मेरा ये मानना है कि जमीन की गुणवत्ता, ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसी घटक है, जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा घटक है जिसके ऊपर बहुत सारे जीवाणु जो सहयोगी होते हैं हमारी कृषि के लिए, वो पलते हैं। फ्लोरा एंड फोना को विकसित करने के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को चलने के लिए जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का होना बहुत जरूरी है। देश के अंदर आज ऑर्गेनिक कार्बन का मिट्टी में जो एवरेज स्तर है वो 0.5% से भी नीचे जा चुका है, और किसी भी अच्छी कृषि के लिए 1% से कम पर खेती हो नहीं सकती। आप किसी तरह से रासायनिक खादों की मात्रा को डालते हुए इसको चला रहे हैं, लेकिन ये परिणाम सामने आ रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन को सप्लीमेंट नहीं किया गया, रासायनिकों का प्रयोग कम नहीं किया गया, बैलेंसिंग नहीं की गई, हमारे जितने जैविक उत्पाद हैं उनको नहीं डाला गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इस जमीन से कुछ भी पैदा कर पाने में संभव नहीं होंगे। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।